गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10वीं में हिंदी में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी काव्यखंड कविता 2 तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था, जैसे कि जब सूरदास के बारे में हमने पढ़ा था तो ये भी भक्तिकालीन कवि ही हैं। जिस प्रकार सूरदास जी भक्तिकालीन कवि रहे हैं, ऐसे ही तुलसीदास जी भी जो कि भक्तिकालीन कवि रहे हैं। मैंने आपको हिंदी साहित्य के बारे में जब बताया था तो उस समय भक्ति काल के बारे में बताया था कि एक साथ में इतनी महान आत्माओं ने जन्म लिया और इनकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं के कारण इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा था। तुलसीदास जी, कबीरदास जी और मीराबाई जी, सूरदास जी, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कवि और संत हुए हैं जिन्होंने एक ही समय में जन्म लिया था आसपास, और उस समय को ही भक्ति काल का नाम दे दिया गया था क्योंकि इनकी जो विशेषताएं थी वो बहुत ही भक्ति से जुड़ी हुई थी। चारों तरफ भक्ति का एक माहौल सा छा गया था। तो ऐसे समय में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास जी के बारे में यदि कहा जाए कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, हिंदी साहित्य में माना जाता है कि यदि सूरदास जी सूर्य के समान हैं, सूरदास जी यदि हिंदी साहित्य में सूर्य के समान अपना स्थान रखते हैं तो तुलसीदास जी जो है चंद्रमा के समान अपना स्थान रखते हैं और केशवदास जी तारों के समान हैं। तो इनका जो है हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुरा गांव में 1532 में हुआ था इनका जन्म। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो इनके जिला एटा भी मानते हैं। और तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता का देहांत या बिछो हो गया था उनसे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति का ही एक मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी के जो राम हैं वो मानवीय मर्यादाओं के और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि जो हैं वो प्रमुख रचनाएं रही हैं। अवधी और ब्रज भाषा उन्होंने दोनों में ही समान रूप से अधिकार पाया है और 1623 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। आज हम पढ़ेंगे उनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस के बाल कांड के बारे में। अब ये जो एक छोटा सा अंश है यहाँ पर वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अब ये उस समय की बात है बच्चों, जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद, सीता स्वयंवर जब हो रहा था और श्री रामचंद्र जी ने धनुष को, जो शिव जी का धनुष था उसको भंग कर दिया था। और उसके भंग करने के बाद जो मुनि परशुराम जी थे उनको ये समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और वहाँ आ गए और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। और राम के विनय और विश्वामित्र को के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो गया। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, क्योंकि राम जो है वो बहुत ही शांत और विनम्र थे और लक्ष्मण थोड़े से चंचल और थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे। तो वो अपने जो भाई का ये अपमान जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने व्यंग्य वचनों से जो परशुराम पर क्रोध किया, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रसंग की यह विशेषता है कि वीर लक्ष्मण जो है वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियाँ बोलते हैं और इसमें जो है एक व्यंजना शैली और सरस अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो बच्चों आजकल तुम रामायण देखते भी होगे, तो उससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी से संबंधित ये आज हम परशुराम का संवाद जो राम लक्ष्मण के साथ है वो पढ़ेंगे।
तो इसमें पहला जो हमारी जो चौपाई है उसमें कहा गया है, नाथ शंभु जनु भंजनिहारा, नाथ शंभु जनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। अब हे स्वामी, शंभु धनु होता शिव जी का धनुष, और भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई ही मतलब होगा, केहू मीन कोई, एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही दास। अब यहाँ पर प्रथम पंक्ति में श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब गुस्से में या क्रोधित स्वभाव के जो परशुराम जी हैं और स्वयंवर में वो प्रवेश करते हैं, राजा जनक की सभा में जब वो प्रवेश करते हैं और बहुत गुस्से से क्रोधित हैं, उनका मुख जो है गुस्से से लाल हो गया है और वो ऐसे क्रोध में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस राज्यसभा से अलग हो जाए, या किसने इतना दुस्साहस किया है कि जो शिव के धनुष को, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दे। अब जो है विनय की मूर्ति श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे स्वामी, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। नाथ शंभु जनु भंजनिहारा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। होई केहू एक दास तुम्हारा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयसु कहा कहिए कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा, विनय की मूर्ति ने कहा, यानी कि आयसु कहा कहिए कि न मोही, कि हे भगवान, हे स्वामी, आप मुझे आज्ञा दो, आप मुझे आज्ञा दो कि क्या करना है। लेकिन ये बात सुनकर गुस्से में क्रोधित होकर मुनि बोले, गुस्से में क्रोधित होकर मुनि बोले, सेवक सोजो करे सेविकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि मीन शत्रु, जो शत्रुता के काम करता है उनके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सेवकु सोजो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अब सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन जो शत्रुता के काम करता है उनके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जही सब राजा, सो बिलगाओ वह इस राज्य सभा से अलग हो जाए। बिलगाओ मीन अलग होना, बिहाई समाजा पूरी राज्य सभा से, न तमारे जही सब राजा, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। अब ये परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस राज्य सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जी थोड़े से व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए बोले, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और व्यंग्यात्मक भाषा में बोले, परशुधरी अवमाने, और परशुराम की अवमानना यानी कि अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस किनी गोसाई। हे गोसाई, हे परशुराम जी, हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए। ये सुनकर गुस्से में लाल होकर भृगुकुल की केतु यानी कि भृगुकुल की जो ध्वजा के समान परशुराम जी बोले। गुस्से में लाल होकर भृगुकुल, अब जो परशुराम जी थे वो भृगुकुल के थे, इसीलिए भृगुकुल की ध्वजा के समान जो परशुराम जी हैं वो गुस्से में होकर बोले, क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु यानी कि त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार और सारा संसार
जानता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो और तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। ये जो धनुष है ये त्रिपुरारी का यानी कि शिव जी का धनुष है और सारा संसार इसको जानता है। क्या तुम इसको नहीं जानते? अब ये हमने पहली चौपाई बच्चों पढ़ी है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। अब श्री राम जी जो है वो बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। हे नाथ, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयसु कहा कहिए कि न मोहि सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही। अब मुनि क्रोधित होते हुए बोले कि जो सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। आयसु कहा कहिए कि न मोहि, अब श्री रामचंद्र जी ने तो कहा कि मुझे आज्ञा दें कि आप क्या चाहते हैं। हे मुनि, मुझे आज्ञा दें कि आप क्या चाहते हैं या मुझे क्या करना है। और यह सुनकर गुस्से में क्रोधित होकर और परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जो शत्रुता का काम करता है, उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जिन जय शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा ने तुम्हारे जही सब राजा, और वो इस राज्यसभा से अलग हो जाए। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस राज्यसभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। और परशुराम की अवमानना करते हुए यानी कि उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हमने तो बचपन में ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असिरिस कीनी गुसाई, और हे गुसाई तब तो तुमने कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए। यह सुनकर भृगुकुल की जो ध्वजा के समान परशुराम जी हैं वो बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो और अपने आप को पहचान नहीं पा और अपने आप को वश में नहीं कर पा रहे हो। अरे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदत सकल संसार। जिसको तुम धनु ही कह रहे हो ये त्रिपुरारी के इनके शिव जी का धनुष है, इसको सारा संसार जानता है। तो बच्चों हमने ये पहली चौपाई पढ़ी है। इसमें हमने काव्य सौंदर्य जो लिखना है वो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे बच्चों। प्रसंग में आपने वही बात, प्रस्तुत चौपाइयाँ हमारी हिंदी की या प्रस्तुत जो संवाद हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 37 भाग 1 में संकलित, 37 भाग 2 में संकलित परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इसमें परशुराम जी ने जब शिव जी का धनुष टूट जाता है या रामचंद्र जी ने जब स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तो उसके बाद क्रोधित होते हुए राज्यसभा में वो पधारते हैं, पहुंचते हैं और उनका ये संवाद होता है। तो इसमें बच्चों हम फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हो कि तुलसीदास जी की भाषा बहुत ही सहज, सरल और सुग्राह्य है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अवधी भाषा का प्रयोग किया है और यहाँ पर चौपाइयाँ और दोहा छंद का भी बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया है और यहाँ पर शांत रस और रौद्र रस का परिपाक हुआ है। तो बच्चों ये जो थी चौपाइयाँ, इसको तुम ध्यान से पढ़ोगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करोगे। हम अगले लेक्चर में दूसरी और तीसरी चौपाई पढ़ेंगे। थैंक यू।